बुंदेलखंड में बेतवा नदी के किनारे बसा हुआ है ऐतिहासिक शहर ओरछा। यह बुंदेलखंड की सांस्कृतिक राजधानी माना जा सकता है। शक्तिशाली बुंदेला राजाओं ने यहाँ आश्चर्यचकित करने वाले किलों और मंदिरों को बनवाया था। ओरछा के राजा स्वयं भगवान राम माने जाते हैं, जिनका 400 साल पहले राज्याभिषेक हुआ था। भगवान राम राजा के रूप में राम राजा मंदिर में विराजमान है। ओरछा भारतीय इतिहास की कई महत्वपूर्ण घटनाओं का केंद्र रहा है। यहाँ राज करने वाले बुंदेला राजपूत राजाओं की पहले राजधानी हुआ करती थी गढ़कुंडार। बाद में इसको ओरछा में नए सिरे से स्थापित किया गया था। ओरछा के महलों और मंदिरों की विशालता हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि आखिर अब से 500 साल पहले यह कैसे बने होंगे। वहीं उसी समय की पेंटिंग आज भी नई जैसी लगती हैं। मैं हूं आपका मित्र विनय चौहान और आपसे अनुरोध है कि यदि आपने अभी तक मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। अब मैं आपको यात्रा कराता हूँ ओरछा के ऐतिहासिक स्थानों की। ओरछा का राजा का महल सबसे महत्वपूर्ण स्थान है। यहीं से ओरछा के साहसी राजाओं ने अपनी वीरता के झंडे गाड़े थे। बेतवा नदी के पुराने पुल को पार करके राजा के महल पहुंचने पर सबसे पहले आता है कंटीला प्रवेश द्वार। विशाल आकार के इस गेट के दरवाजों पर नुकीली कांटेनुमा बड़ी कीलें लगाई गई थी, जिससे अगर दुश्मन सेना हाथियों से गेट को तोड़ना चाहे तो नुकीले कीले हाथियों के शरीर में घुसकर ऐसे प्रयासों को विफल कर दें। आगे जाने पर महल परिसर में प्रवेश करने के लिए टिकट खिड़की से 50 रुपये का एंट्री टिकट लेना होता है। अगर आप वीडियो शूट करना चाहते हैं तो उसका टिकट अलग से 400 रुपये का है। टिकट लेकर आगे बढ़ने पर बाईं ओर बने ऊंचे प्रवेश द्वार से महल परिसर में जाने का रास्ता है। इस ऊंचे प्रवेश द्वार को स्वागत द्वार कहा जाता था, क्योंकि यहीं पर महल में आने वाले मेहमानों का स्वागत किया जाता था। सीढ़ियों से ऊपर जाने पर खुली जगह के सामने की ओर दिखाई दे रही इमारतें शीश महल और जहांगीर महल हैं। वहीं दाहिनी ओर राजा के महल का दीवाने आम बना हुआ है। दीवाने आम वह स्थान है जहां ओरछा के राजा अपनी प्रजा से मिलकर उनकी समस्याएं सुनते थे। 28 स्तंभों से बने वरामदेनुआ दीवाने आम में राजा, मंत्रियों और प्रजा के लिए अलग अलग ऊंचाई के स्थान बनाए गए थे। ऊंचाई पर बने प्लेटफार्म पर राजा सिंहासन पर बैठते थे। राजा के सामने नीचे मंत्रीगण बैठते थे, जबकि आम प्रजा नीचे के स्थान पर बैठती थी। दीवाने आम की छत पर सुंदर चित्रकारी मिलती है, जिसे 500 साल पहले बुंदेली चितेरी कला से बनाया गया था। यहाँ पशु पक्षियों जैसे तोता, मोर, शेर और हाथी के चित्र मिलते हैं। चित्र बनाने में प्रयोग किए गए रंग फूल, पत्तियों और सब्जियों से बनाए गए थे। दीवाने आम के बराबर में महल का उत्तरी द्वार बना हुआ है। 3 मंजिल के इस भाग के गेट से ही राजा महल से दीवाने आम में जाते थे। महल के इस गेट के ऊपर बनी बालकोनी और जालीनुमा खिड़कियों से रानियां दीवाने आम की बाहरी गतिविधियां देखती थी। गेट के सामने बने मंदिर में राजा सबसे पहले भगवान शिव के दर्शन करते थे, फिर दीवाने आम की ओर जाते थे। बुंदेला राजाओं की राजधानी
पहले गढ़कुंडार हुआ करती थी, जो ओरछा से 45 किलोमीटर दूर है। राजा रुद्र प्रताप ने बेतवा नदी के किनारे नई राजधानी ओरछा को बसाया। उनके समय में ही 1531 ईस्वी में राजा के महल को बनवाने का काम शुरू हो गया था। उनके बाद बड़े पुत्र भारती चंद्र ने 1531 ईस्वी से 1554 ईस्वी तक ओरछा के राज्य का शासन संभाला। राजा भारती चंद्र के समय राजमहल का निर्माण कार्य चलता रहा। राजा भारती चंद्र की 1554 ईस्वी में मृत्यु हो जाने के बाद उनके छोटे भाई मधुकर शाह ओरछा के राजा बने। राजा मधुकर शाह की शासन अवधि 1554 ईस्वी से 1592 ईस्वी के मध्य राजमहल पूरी तरह तैयार हो चुका था। यह राजमहल का पूर्व दिशा में स्थित मुख्य प्रवेश द्वार है। प्रवेश द्वार 3 मंजिल का है, जबकि राजमहल 5 मंजिल ऊंचा है। प्रवेश द्वार के ऊपर बालकोनी भी बनी हुई है, जहां से सैनिक महल के गेट पर सुरक्षा के लिए तैनात रहते थे। गेट से अंदर प्रवेश करने पर खुला कोर्टयार्ड आता है, जिसके चारों ओर राजमहल के मुख्य भाग बने हुए हैं। इनमें प्रमुख नाम हैं दीवाने खास, बारादरी, रॉयल कोर्टयार्ड, राजा रानियों के कमरे। पहले मैं आपको दिखाता हूँ दीवाने खास। जैसा नाम से ही पता चल रहा है कि खास लोगों की जगह। इसे मंत्रालय भी कहा जा सकता है, जहाँ राजा अपने मंत्रियों के साथ मीटिंग किया करते थे। किसी भी आम आदमी का प्रवेश यहाँ वर्जित होता था। दीवाने खास की छत और मेहराब के ऊपर दीवारों पर सुंदर पेंटिंग की गई हैं, जिससे दीवाने खास की सुंदरता और निखर जाती है। पेंटिंग में मुख्यतः ज्यामितीय आकृतियों के फूल पत्तियों को चित्रित किया गया है। कोर्ट यार्ड के ऊंचे चबूतरे पर विभिन्न अवसरों पर सामाजिक कार्यक्रम होते थे। दीपावली, दशहरा और होली पर सांस्कृतिक मंचन होता था। राजा महल की 3री मंजिल की बालकोनी से प्रोग्राम देखते थे, जबकि रानियां खिड़की के झरोखे से प्रोग्राम देखती थी। महल के ऊंचे बुर्ज से सैनिक लगातार सुरक्षा का ध्यान रखते थे। अब मैं आपको बारादरी दिखाता हूँ। कुल 12 द्वार होने के कारण इसका नाम बारादरी रखा गया था। आयताकार गहरा कुंडनुमा इस स्थान पर पानी का फाउंटेन बनाया गया था। बारादरी की छत पर बारीक ज्यामिति डिजाइन वाली पेंटिंग किसी सुंदर कालीन का लुक देती हैं। दीवार पर हाथी पर विराजमान राजा के पीछे घुड़सवार सेना को चित्रित किया गया है। बारादरी का प्रयोग राजा के विशिष्ट अतिथियों की मेहमान नवाजी और डिनर के लिए किया जाता था। इस भाग में भी राजा के दरबार के दृश्यों, रानियों के संगीत आनंद के दृश्यों तथा राजा रानी के मोर, हिरन जैसे पशु पक्षियों के साथ चित्र सुंदर शैली में बनाए गए हैं। बारादरी से आगे के खुले आंगन को हम राज परिवार का फैमिली कोर्टयार्ड कह सकते हैं, जिसके ठीक सामने राजा का कमरा तथा दोनों ओर रानियों के कमरे बने हुए हैं। सबसे पहले मैं आपको राजा मधुकर शाह की सबसे प्रिय रानी कुंवर गणेशी के कमरे में लेकर चलता हूँ, जहाँ राजमहल की सबसे सुंदर पेंटिंग बनी हुई है। कुंवर गणेशी भगवान राम की अनन्य भक्त थी। इसी कारण उनके सबसे अंदर के कमरे में सामने की ओर भगवान राम के दरबार का सुंदर चित्र बनाया गया है, जिसमें भगवान राम और सीता माता सिंहासन पर बैठे हुए हैं। सिंहासन के सामने हनुमान जी हाथ जोड़े खड़े हैं और सिंहासन के पीछे भगवान राम के भाई खड़े हुए हैं।
इस चित्र में हाथी और सैनिकों को दिखाया गया है। यह चित्र बहेलिये का प्रतीत होता है। यहाँ भगवान श्री कृष्ण और गोपियों की रासलीला के सुंदर दृश्य चित्रित किए गए हैं। 500 साल पुराने चित्र आज भी एकदम नए जैसे लगते हैं। प्राकृतिक रंगों की क्वालिटी देखते ही बनती है। पशु पक्षियों के सुंदर चित्र भी वाइल्ड फोटोग्राफी का एहसास देते हैं। बाहर के कमरे में छत पर बनाए गए चित्र भगवान विष्णु के 10 अवतारों से संबंधित हैं। यह भगवान विष्णु के राम अवतार की झांकी चित्रित की गई है। इसमें भगवान श्री कृष्ण के अवतार रूप को दिखाया गया है। इससे आगे नरसिंह बावन अवतार, मकर अवतार, कुर्म अवतार सहित सभी 10 अवतारों को दिखाया गया है। रानी कुंवर गणेशी और भगवान राम का ओरछा से खास नाता है। रानी कुंवर गणेशी भगवान राम की परम भक्त थी। एक बार राजा मधुकर शाह द्वारा क्रोध में आकर यह कहे जाने पर कि यदि आप भगवान राम की इतनी ही बड़ी भक्त हैं तो उन्हें ओरछा ही ले आओ। रानी कुंवर गणेशी ने अयोध्या जाकर सरयू नदी के किनारे गहरी साधना की। भगवान राम रानी की साधना से प्रसन्न होकर बाल विग्रह रूप में ओरछा आने के लिए इस शर्त पर तैयार हुए कि वही ओरछा के राजा होंगे और वह एक बार जहां विराजमान हो जाएंगे वहां से नहीं हटेंगे। जब रानी कुंवर गणेशी ने भगवान राम के ओरछा आने का समाचार राजा मधुकर शाह को भिजवाया तो उन्होंने भगवान राम के लिए महलनुमा मंदिर को बनवाना शुरू किया। मंदिर पूर्ण होने तक भगवान राम के विग्रह को रानी महल की रसोई में विराजमान कर दिया गया। मंदिर निर्माण पूर्ण होने पर शुभ मुहूर्त पर जब भगवान राम के विग्रह को मंदिर में ले जाने के लिए उठाने का प्रयास किया गया तो भगवान राम के विग्रह ने उठने से मना कर दिया। तब रानी महल को ही भगवान राम का निवास स्थान और पूजा स्थल बना दिया गया। उसको ही आज राम राजा मंदिर के नाम से जाना जाता है। यहाँ भगवान राम राजा के रूप में पूजे जाते हैं और उनको दिन में 4 बार गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाता है। ऐसी मान्यता है कि भगवान राम दिन में ओरछा और रात में अयोध्या में रहते हैं। इसलिए कहा जाता है कि राम राजा सरकार के 2 निवासें खास दिवस ओरछा रहते हैं रैन अयोध्यावास। अब मैं आपको राजमहल के बाकी हिस्से दिखाता हूँ। यह राजा मधुकर शाह का पर्सनल लिविंग एरिया था। राजा मधुकर शाह कला और संगीत के बहुत शौकीन थे। उन्होंने अपने निरीक्षण में अपने कमरे की छत और दीवारों को सुंदर चित्रों से चित्रित कराया था। यहाँ छत और दीवारों पर धार्मिक दृश्यों को दर्शाया गया है। भगवान ब्रह्मा जी के विभिन्न रूप यहाँ देखे जा सकते हैं। राजमहल की ऊपर की मंजिलों पर स्थित इमारतों के दर्शन के लिए ऊपर चलते हैं। राजमहल की ऊपर की मंजिल पर गलियारों के साथ बड़े आकार के कमरे बनाए गए हैं। ऊपर के बुर्ज और गैलरियों से सैनिक महल की सुरक्षा करते थे। राजमहल की रानियों के लिए यह विशाल कमरा बनवाया गया था, जिसकी खिड़कियों के झरोखे से रानियां कोर्टयार्ड में होने वाले प्रोग्राम देखती थी। यहाँ की छत के साथ खिड़कियों के ऊपर बारीक नक्काशीनुमा चित्र मिलते हैं। बिल्कुल नए दिखाई देते इन चित्रों में फूल पत्तों का चित्रण किया गया है। ओरछा के अन्य महत्वपूर्ण इमारतों जहांगीर महल, शीश महल, राय पिरमिड महल को सेपरेट वीडियो में दिखाया जाएगा। आशा है आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें।